नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आशीष की बगिया में। और दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशीष। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में गार्डनिंग में राइस खस के प्रयोग के बारे में। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कोई भी जानकारी आपसे स्किप ना हो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राइस खस आखिर होता क्या है, कहाँ से ले सकते हैं, कितने का ले सकते हैं और गार्डनिंग में इसका क्या प्रयोग है, जिसका क्या फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल आशीष की बगिया में पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, ये देखिए, ये है राइस खस। राइस खस दोस्तों चावल का छिलका होता है। चावल धान से तैयार होता है। धान की जब कुटाई होती है उसके बाद चावल बनता है। तो ये छिलके हैं चावल के, काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर, कई सारे इसमें पोषक तत्व हैं। और दोस्तों, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम इत्यादि उपयोगी तत्व हैं। साथ ही बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधे की ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों, इनका प्रयोग गार्डनिंग में बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। और ये काफ़ी लाइट वेट होता है, इससे हमारी पॉटिंग सॉइल को काफ़ी हल्का बना देता है। तो अगर आप अपने गार्डनिंग में परलाइट, वर्मीकुलाइट या फिर पीट मॉस, कोकोपीट इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो उसका ये सबसे सस्ता विकल्प है और इससे आपके प्लांट बहुत हेल्दी रहते हैं। तो दोस्तों, इसको आप जो है अपने नज़दीकी, अगर आपके घर के आसपास आपके शहर में राइस मिल है तो वहाँ से इसे ले सकते हैं और 50-60 रुपए की पूरी बोरी मिल जाएगी। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन थोड़ा कॉस्टली मिलता है। और दोस्तों, इसके गार्डनिंग में कई सारे इस्तेमाल हैं। तो पॉटिंग सॉइल के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और राइस खस का तीनों का बराबर का मिश्रण यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो 20% गार्डन सॉइल यूज़ कर लीजिए, 40% उसमें राइस खस मिला दीजिए, 20% काऊ डंग कंपोस्ट मिला दीजिए और 20% उसमें सैंड मिला दीजिए। तो इस तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको मल्चिंग के रूप में भी कर सकते हैं इस्तेमाल। तो इस तरह से आप जो भी सॉइल है उसके ऊपर एक लेयर इसकी रख दीजिए। तो इससे क्या है, गर्मियों में आपकी जो सॉइल है पौधे की वो जल्दी सूखेगी नहीं और सर्दियों में भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग से क्या है कि जो पौधे की सॉइल का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है और आपको बार बार पानी देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी सर्दियों में और गर्मियों में भी। सर्दियों में क्या है कि पाला इत्यादि पड़ता है तो बहुत सारी जो है रूट्स को नुकसान होता है। तो अगर आप इस तरह मल्चिंग कर देंगे तो आपके पौधे की रूट्स हेल्दी रहेंगी और गर्मियों में आपको बार बार पानी देना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप पॉटिंग सॉइल के रूप में इसको यूज़ करते हैं, इसको ऐड करते हैं तो इससे इसके इस्तेमाल से क्या होता है कि हमारे मिट्टी जो होती है वो काफ़ी भुरभुरी हो जाती है, पोरस हो जाती है। आप और इस तरह से अगर यूज़ करते हैं तो ये देखिए आप, ये हमारी जो सॉइल है इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, पानी को ये होल्ड करता है। और जो भी हमारे गमले हैं, जो भी हमारे पौधे लगा रखे हैं, जो उनका ड्रेनेज सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर देता है। पानी उस पर रुकता नहीं है और नमी भी मेंटेन करके रखता है, सॉइल का टेम्परेचर मेंटेन करके रहता है और धीरे धीरे ये डिकम्पोज भी होता है। डिकम्पोज होकर धीरे धीरे रिश्ता रहता है और सॉइल में मिलता रहता है, तो पौधे की हेल्थ भी बढ़िया होती है। दोस्तों, इसके इस्तेमाल से क्या है कि आप पॉटिंग सॉइल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, सीडलिंग भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं कुछ पौधे लेके आया हूँ नर्सरी से और इनमें भी जो है राइस खस का ही इस्तेमाल किया गया है। तो राइस खस इसमें पॉटिंग सॉइल के रूप में यूज़ किया गया है और ये पॉली बैग बहुत ही लाइट वेट है और इसके अंदर सिर्फ कंपोस्ट और राइस खस का ही इस्तेमाल किया गया है। तो एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, इससे काफ़ी बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप छत पे गार्डनिंग करते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, रूफ गार्डनिंग करते हैं, बालकनी गार्डनिंग करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके छत पे ज़्यादा गमलों का वेट ना पड़े तो आप पॉटिंग सॉइल के रूप में इसका इस्तेमाल करें। राइस खस से क्या होगा कि आपके पौधों का जो वेट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। आप सॉइल लेस मीडिया का बनाइए इसको। आप देखिए, इसमें केवल सैंड और राइस खस का ही इस्तेमाल किया गया है और ये प्लांट काफ़ी हेल्दी हैं और बहुत बढ़िया से ग्रो कर रहे हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो इस पौधे की रूट्स होती हैं उनमें एयर का फ्लो बहुत ही बढ़िया मेंटेन रहता है और एयर का फ्लो मेंटेन रहेगा तो जो पौधे की रूट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से डेवलप होती हैं। और अगर पौधे की रूट्स अच्छी हैं, पौधे की रूट बढ़िया से डेवलप हो रही हैं
तो फिर प्लांट भी काफ़ी आपके हेल्दी होंगे, बढ़िया से वो डेवलप करेंगे। अगर फ्लावरिंग प्लांट हैं तो बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग होगी उनमें, फ्रूटिंग है प्लांट हैं तो उनमें बढ़िया सी फ्रूटिंग होगी। तो दोस्तों आप गार्डनिंग में राइस हस्क का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, और मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको ये लोकल मार्केट में नहीं मिलती है तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके इस्तेमाल से क्या होता है कि जो खरपतवार उगाते हैं उसकी भी समस्या ख़त्म हो जाती है। तो खरपतवार को ये उगने नहीं देती है, तो हमारी सॉइल को ये एक तरह से प्रिजर्व करके रखती है, मेंटेन करके रखती है, बैलेंस करके रखती है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये जानकारी, आप कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।